ग्वालियर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने आरोप लगाया है कि स्थानीय विधायक अम्बरीश शर्मा एवं भिंड जिला प्रशासन उनके खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर कार्रवाई कर रहा है। उनका मकान पूरी तरह से वैध है। लहार में जिस कोठी को सरकारी जमीन पर बना बताकर तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि उनके मकान की 3 रजिस्ट्रियां हैं जो उन्होंने समय समय पर अलग अलग लोगों से अपने भाइयों के नाम करवाई हैं। अब भिंड जिला प्रशासन पूर्व में भेजी गई विशेषज्ञों की टीम की रिपोर्ट को भी मानने से इनकार कर रहा है। वह जबरन उनके मकान को शासकीय भूमि पर निर्मित होने का झूठा आरोप लगा रहा है, जबकि उनके पास पूर्व में भेजी गई प्रशासन की टीम का वह लिखित पत्र है जिसमें उनकी बिल्डिंग को वैध बताया गया है। गोविंद सिंह रविवार को शाम कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार, सुरेश राजे, साहब सिंह गुर्जर एवं पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह के साथ पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि लहार के वर्तमान विधायक अम्बरीश शर्मा और भिंड कलेक्टर के इशारे पर उनकी कोठी पर यह सीमांकन के नाम पर कार्रवाई की जा रही है। उनका ये भी आरोप है कि शनिवार को करीब 5 सैकड़ा पुलिसकर्मी जबरन उनके घर में घुस गए, तोड़फोड़ की, वहां मौजूद लोगों से अभद्र व्यवहार किया, जबकि उन्हें घर में घुसने से पहले वारंट के साथ आना चाहिए था। डॉक्टर गोविंद सिंह का ये भी आरोप है कि अम्बरीश शर्मा का मकान खुद शासकीय जमीन पर बना हुआ है। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज है, लेकिन प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई न कर उनकी राजनीतिक हत्या करने पर आमादा है। जिसमें मुझे नीचा देखने का अवसर मिले। मैं बहुत आगे से लंबे समय से हालांकि नहीं रहा, जो दिख रहा है आप लोगों को ही नहीं दिख रहा। वायरल चल रहा है, 500 आदमी पुलिस के हमारे घर में घुसे हुए हैं, लगा रहे, गुंडा गाली गलौज कर रहे हैं, हमारे घर के तोड़ फोड़ करने में। अब इससे ज़्यादा क्या है, वो वायरल हो चुका है। केवल राजनीतिक दुर्भावना से हमारे मकान तोड़ा जा रहा है जो हमारे छोटे भाइयों के नाम है, और उसमें हमारे पास नगर पाल विधिवत रजिस्ट्रियाँ हैं। 33, साढ़े 43 फुट में बना हुआ है, 43 फुट में उसकी मंजूरी है। तीनों रजिस्ट्री हमारे पास हैं। इसके बावजूद भी सास की बताकर तोड़ा जा रहा है, जबकि टीम जो बाहर से भेजी गई थी उसने जांच की, सच्चाई उजागर करने की कोशिश की, लेकिन उसको जो उसने रिपोर्ट दी उसको फाड़ के फेंक दी कि नहीं, ये दिखाइए कि गोविंद सिंह का मकान कहाँ है। नक्शा गलत है। उन्होंने पूरी रिपोर्ट लिखी है, वो हमने वायरल की कल, उसकी फोटोकॉपी हमें प्राप्त हो गई थी। उसमें साफ लिखा है, 2 आरआई 2 पटवारियों के दस्तखत भी है, सर सिग्नेचर की है, सास के कर्मचारी हैं, विद्वान थे, मशीन चलाने में एक्सपर्ट थे, इसलिए उनको भेजा गया था जिले से। और उसके बाद भी रिपोर्ट को तोड़ फोड़ करके दूसरी रिपोर्ट बनवाई जा रही है। रात में अपने जाके पूरा मकान के नोटिस लाल निशान लगा दिए गए 12-15 लोगों पे। अभी ये मामला हमारा था, हमें ये भी जानकारी मिली है कि जिन लोगों के मकान पर नक्शा लाल निशान लगाए उनको रात में मुख्य नगर पालिका अधिकारी है उसको द्वारा एक एक आदमी को अपने घर बुलाया जा रहा है। कौन है इसके पीछे आपकी इस पूरी सीमांकन और पूरी तरह से स्थानीय विधायक अम्बरीश शर्मा, वो सब ने अपने एक तरह का राजनीतिक रूप से समाप्त करने की साजिश है उसकी। क्या अम्बरीश शर्मा ने तमाम सारे अवैध कब्जे किए कि उनके कब्जों पर उनकी जो उन्होंने गलत किया उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? इस पर अम्बरीश शर्मा जो कब्जे किए हैं, उनकी दुकानें हैं, अब ये तो आप कलेक्टर से पूछिए, उसके लिए शिकायत की, उसका भी जांच दल का बताया था गठित कर दिया, आज तक क्या हुआ, वहाँ क्यों नहीं हो रही? जबकि उसका 80% मैं दावा करता हूँ, राजनीति छोड़ दूंगा अगर उनकी सरकार, उनके पिताजी के नाम का जो बना है पीछे सास की रास्ता और नाले पे कब्जा करके बना हुआ है, उसमें और 20% थोड़ी बहुत आगे की नगर पालिका ने रजिस्ट्री की थी, बाकी के 20% की है। अब उन्होंने 100% कर लिया। डॉक्टर साहब, आप तो कांग्रेस के बड़े सीनियर नेता हैं, इतनी बार विधायक रहे, मंत्री रहे, बीजेपी के तमाम नेता आपकी बात भी मानते हैं, कई लोग आपसे मिलते भी रहे हैं, क्या वो आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं इस मुद्दे में? मैं किसी के पास
कहने को नहीं है। जो हमारे संबंध है, मित्र हैं, उनसे मैंने कहा कि सच्चाई सरकार पे पहुंचाइए। अब पता नहीं पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई, किसने सुना नहीं, लौट के कार्रवाई चालू है, लगातार जारी है। अधिकारियों ने भी अभद्रता की, ऐसा आपने किया ही है। घर में घुस गए, नियम नहीं, कानून घुसना है, सीमांकन में करके बिना वारंट के, बिना अदालत की परमिशन के घर में घुसेंगे, अपमानित करेंगे 500 आदमी, सिपाही और अधिकारी। हमारे गमले रखे थे 2-3, उनमें लात मार के सिपाही। क्या करेंगे आप आगे? मकान की तोड़ने की कार्रवाई करते हैं? कार्रवाई क्या, कोर्ट में जाएंगे और आप लोगों के पास जाएंगे और जनता के बीच जाएंगे, लाइव संघर्ष करेंगे। गुड्डू शर्मा का मकान लिया गया था, सरकार आपकी थी, तब आपने क्यों नहीं कोई कार्रवाई की? मैं जो काम कर गुड्डू शर्मा जैसे ही बन जाऊँ। मैं 35 साल जनता ने हमें बनाया, लाल के साथ चुनाव जिताए हैं। उनके जो काम उनने किया वही मैं करूं। उन पर 17-18 केस चल रहे हैं विधानसभा में, हमारे पास लिस्ट है, विधानसभा का जवाब है। अभी लगातार सीएमओ को मारा था चुनाव के पहले, आपको नहीं मालूम, आप लाल के उनका वायरल हुआ, सीएमओ को सस्पेंड हुआ, सीएमओ को ट्रांसफर हो गया, उन पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई। खुलेआम जब वीडियो में आ रहा है, राइफल लिए खड़े हुए हैं। क्या लगता है मुख्यमंत्री संरक्षण दे रहे हैं ऐसे लोगों को? पूरा सरकार का संरक्षण है, किसी न किसी का तो हो गई, जब इतनी ताकत के साथ हमला हो रहा है। जिस तरह ये बताया गया, आपने भी ये भी बताया कि सरकार के बदलने का भी आपको एहसास कराया गया कुछ कहकर के। भाई ऐसा है, जब बंदर के हाथ में उसरा आ जाता है तो ऐसे ही काम होता है। कोई दबाव तो नहीं डॉक्टर साहब आप पे, राजनीतिक दबाव? दबाव तो दिख ही रहा, परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा इसके कुछ और मांगे तो नहीं? अब जो मैं नहीं जानता, जब भगवान आया तब से पूछ सकते। धन्यवाद।